अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलियाई उम्मतिही व उलमाई मिल्लतिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु जल्ला शानुहु की हम्द व सना और हुजूर पुर नूर का करीम रहमत दो आलम शफ़ी कायनात इमामुल अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में बड़े ही अदब एहतिराम और प्यार मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतिराम मोहतरमुल मकाम सादात किराम उलमा ज़ी-एहतिशाम सनाख़ान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम और जितने भी प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हाजिर हैं, आज की ये महफ़िल करीम बसिलसिला महफ़िल मिलाद व उर्स पाक सैयदु सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहिब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके उर्स के सिलसिले में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की ये महफ़िल करीम अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए और इसकी खुसूसी बरक़ात साहिब मज़ार की क़ब्र पुर नूर पर नाज़िल फरमाए और हम सबको भी इसकी बरकतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये करम है कि एक अरसे से इल्म दीन पढ़ाने का मौका मिल रहा है। सादात कराम तुलबा भी हमारे पास आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी खिदमत करने का हमें मौका मिलता है। दरअसल हमारे पास जो भी इल्म है
ये उसी घर की अमानत है, उसी घर को दे रहे हैं। दौलत दो तरह की होती है। एक वो दौलत होती है जो जमीन के सीने से बाहर आती है। जितना भी अनाज है जमीन के अंदर से आता है, पेट्रोल है जमीन के अंदर से आता है, पानी है जमीन के अंदर से आता है। ये दुनियावी दौलत है। तो दुनियावी जितनी भी दौलत है ये जमीन के अंदर से बाहर आती है। और एक वो दौलत है जो सीने मुस्तफा से आई हुई है, उसे इल्म कहते हैं। तो ये इल्म की दौलत जो है यह महबूब अलैहिस्सलाम के सीने से निकली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला है। मैं कोई वो प्रोफेशनल किस्म का खतीब तो नहीं, लेकिन ये कि मोहब्बत से बुलाती हैं तो हाजिर हो जाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इल्म दीन पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए और इसका फ़हम, इसकी समझ अता फरमाए। बिला तमहीद जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, रब्बाना, ए हमारे रब, वबअस फीहिम रसूला, ए हमारे रब तू एक रसूल भेज। रसूलन वाहिद है, नकिरा है। इसका माना है कि मौला तू एक रसूल भेज। एक दुआ है। दुआ मांगने वाले कौन है? एक का नाम है हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह और दूसरे इन्हीं के बेटे हैं हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह। दोनों बाप बेटे, दोनों बाप बेटे दुआ मांग रहे हैं, ए हमारे रब एक रसूल भेज। अपनी दुआ में जिसे मांग रहे हैं वो है हबीबुल्लाह। दुआ मांगने वाले हैं खलीलुल्लाह और जिसको अपनी दुआ में मांग रहे हैं वो है हबीबुल्लाह। चलते चलते यहां पे खलीलुल्लाह में और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है, मैं सिर्फ ये थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहता हूं। खलीलुल्लाह के बारे में कुरान में आता है, व कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत समावाती वल अर्द। इरशाद बारी ताला है कि हमने इब्राहीम को जमीन व आसमान की निशानियां दिखाई। जमीन व आसमान की निशानियां दिखाई भाई, जिससे रब जमीनों आसमान की निशानियां दिखाए, जमीन दिखाए, आसमान दिखाए, जमीन में जो कुछ है वो दिखाए, आसमानों में जो कुछ है वो दिखाए। जिसे रब जमीन दिखाए, आसमान दिखाए, उसे कहते हैं इब्राहीम खलीलुल्लाह। उसे कहते हैं इब्राहीम खलीलुल्लाह। और जिससे रब अपना आप दिखाए उसे कहते हैं हबीबुल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? ये फर्क है, ये फर्क है जमीनो आसमान। और एक वो है कि जिसने जमीनो आसमान को पैदा किया है। तो हजरत इब्राहीम को रब्बे कायनात दिखाता है जमीनो आसमान। जिसे जमीनो आसमान दिखाए उसे इब्राहीम खलीलुल्लाह कहते हैं, और जिसे अपना दीदार करवाए उसे हबीबुल्लाह कहते हैं। ये कुरान है, कुरान।
फिर अच्छा, ये दिखाया किस तरह? तवज्जो चाहता हूं, फिर ये बात पूरी करता हूं मैं। वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द, कैसे दिखाया? फरमाया इब्राहीम एक पत्थर पे खड़े हो जाओ। हजरत इब्राहीम एक पत्थर पे खड़े हो गए। फरमाया जमीन की तरफ देखो। हजरत इब्राहीम पत्थर पे खड़े होकर जमीन की तरफ देखते हैं तो जमीन खुलती चली जाती है। हजरत इब्राहीम की निगाह नीचे नीचे तहत सरा तक जा पहुंची, हर चीज को देख लिया। फरमाया प्यारे इब्राहीम देख लिया जो कुछ है? कहा मालिक देख लिया। फरमाया अब आसमानों की तरफ देखो। हजरत इब्राहीम ने निगाह आसमान की तरफ की तो आसमान के सीने भी खुलते गए, खुलते गए, खुलते गए, हत्तारा अल अर्शा, यहां तक कि हजरत इब्राहीम एक पत्थर पे खड़े होके अर्श इलाही को देख लेते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है। हमारी नजर छत से पार नहीं जाती, दीवार से आर पार नहीं जाती है। सातों आसमान, फिर सातों आसमान के बाद अर्श इलाही तक निगाह जाती है हजरत इब्राहीम की। तो जिसकी निगाह जाए अर्श तक, जिसकी निगाह जाए अर्श तक, उसे इब्राहीम खलीलुल्लाह कहते हैं। और जिनके कदम जाए अर्श पर, जिनके कदम जाए अर्श पर, उसे हबीबुल्लाह कहते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है। हजरत इब्राहीम के कदम जमीन पर है, निगाह अर्श तक जाती है। तो जिस नबी के कदम ही अर्श पे पहुंच गए हो, फिर उस नबी की निगाह कहां तक जाती होगी? अल्लाह अकबर। इब्राहीम खलीलुल्लाह, चलो ये भी सुन ले कुरान की रूह से। भाई इब्राहीम खलीलुल्लाह उसे कहते हैं जो खुदा की कसम खाए, जो खुदा की कसम खाए उसे इब्राहीम खलीलुल्लाह कहते हैं। और खुदा जिसकी कसम याद फरमाए उसे हबीबुल्लाह कहते हैं। अब अगर जुमलों पे थोड़ी सी तवज्जो करें तो लुत्फ आना चाहिए। भाई जो खुदा की कसम खाए, तल्लाह है, अल्लाह की कसम, ये हजरत इब्राहीम अल्लाह की कसम खाते हैं, उसे खलीलुल्लाह कहते हैं। और खुदा जिसकी कसम याद फरमाए उसे हबीबुल्लाह कहते हैं, उसे हबीबुल्लाह कहते हैं। तो दुआ मांगी हजरत इब्राहीम ने, ए मेरे रब, ए हमारे रब, एक रसूल भेज दे। ये मैं तर्जमा इसलिए कर रहा हूं कि आपको अकीदा समझ में आ जाए कि हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, दोनों बाप बेटे ने मिलकर एक दुआ मांगी है। याद रखे तो जो हजरत इब्राहीम के दो बेटे, हजरत इसहाक और हजरत इस्माईल, ये जो दुआ है ना, ये हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे हजरत इस्माईल से मिलकर दुआ मांगी है। दोनों बाप बेटे ने दुआ मांगी है। इस दुआ में हजरत इसहाक शामिल नहीं है। दोनों बाप बेटों ने दुआ मांगी, ए हमारे रब, हमारी नस्ल में, हमारी जुर्रियत में एक रसूल भेज, सिर्फ एक रसूल भेज। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम की ये जो नस्ल चलती है ना, हजरत इस्माईल से हजरत अब्दुल्ला तक, हजरत अब्दुल्ला तक, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 62 अबाउ अजदाद आए। कितने? 62।
60 और 2 62 62 अबाओ अजदाद आए हुजूर के इस पूरी जुर्रियत में हजरत अब्दुल्ला तक। याद रखें उन 62 अबाओ अजदाद में अल्लाह ने किसी को नबी रसूल नहीं बनाया। हजरत इस्माइल से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जितने भी अबाओ अजदाद आए हैं ना, सारे मुसलमान थे, सभी मुसलमान थे, अहले ईमान थे, अल्लाह की तौहीद के मानने वाले थे। हजरत इस्माइल ने दुआ मांगी, हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी, अल्लाह हमारी ज़ुर्रियत में एक रसूल भेज। हजूर के 62 अबाओ अजदाद आए, अल्लाह ने किसी को रसूल नबी नहीं बनाया। हजरत इब्राहीम की दूसरी लड़ी चलती हजरत इसहाक से, दूसरी लड़ी चलती है हजरत इसहाक से। हजरत इसहाक भी नबी, उनके बेटे यकूब भी नबी, उनके बेटे यूसुफ भी नबी। अच्छा, इस पूरी नस्ल में हजरत दाऊद भी नबी, उनके बेटे हजरत सुलेमान भी नबी। इसी नस्ल के अंदर हजरत जकरिया भी नबी, उनके बेटे हजरत यहया भी नबी, हजरत मूसा भी नबी, उनके भाई भी नबी, हजरत हारून उनके भाई भी नबी, हजरत शुएब भी नबी, हजरत ईसा भी नबी। यूं समझ लो कि हजरत इब्राहीम की ये जो नस्ल है हजरत इसहाक से चलती है, इसमें कुल जो नबी कहते हैं ना 1,24,000 कमो पेश, उनमें से हमारे हुजूर के अलावा बाकी सारे इसी ज़ुर्रियत से नबी हैं। 1,23,999 कमो पेश जो नबी है वो हजरत इब्राहीम की ये जो लड़ी चलती है ना इसहाक वाली, इस लड़ी में अल्लाह ने सारे नबी पैदा फरमाए। और ये जो हजरत इब्राहीम की लड़ी हजरत इस्माइल से, इस पूरी लड़ी में हजरत अब्दुल्ला तक कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, क्योंकि दुआ मांगने वालों ने मांगा ही एक था। दुआ मांगने वालों ने मांगा ही एक था, पर कहा रसूलन नकिरा है, कहा हो एक, इस ज़ुर्रियत में हो एक, मगर वो ऐसा एक हो जो इन सबसे ज्यादा फजीलत वाला हो। तो अल्लाह ने सबसे ज्यादा फजीलत वाला बनाकर भेजा है। अब आप गौर करें, अब जो अकीदे की बात है वो समझनी ये है कि जब अल्लाह ने नबी के अबाओ अजदाद में हजरत इस्माइल के बाद और हजूर से पहले जितने भी अबाओ अजदाद आए हैं, अल्लाह ने किसी को नबी रसूल बनाया ही नहीं है। तो जब हुजूर की असल में, हुजूर के अबाओ अजदाद में अल्लाह ने यह गुवारा ही नहीं किया है कि इस ज़ुर्रियत में, इस नस्ल में, हुजूर की असल में ये जो हजरत इस्माइल से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक है, अल्लाह ने गुवारा ही नहीं किया है कि किसी को नबी बनाए। जब आपके अबाओ अजदाद में अल्लाह ने किसी को नबी नहीं बनाया, ईमानदारी से बताओ ये कादियान का गुलाम मिर्जा अल्लाह इसको नबी बनाएगा? भाई गौर गौर करने वाली बात है कि जब हुजूर के अबाओ अजदाद में, जो हुजूर के अबाओ अजदाद है, अल्लाह ने उनको नबी नहीं बनाया है, तो ये जो नबूवत, झूठी नबूवत का दावा करता है, अल्लाह इसको कैसे नबी बना सकता है? बात समझ में आई है? उन्होंने मांगा अल्लाह एक रसूल भेज। देखे नबियों की दुआ कैसे कबूल होती है। इस पूरी ज़ुर्रियत में अल्लाह ने एक ही रसूल भेजा, एक ही रसूल भेजा। अच्छा, दुआ मांगी रब्बाना वबास, तवज्जो, ए हमारे रब तू भेज। ये अमर है, वबास अमर का सीगा है। सूरह जुमा में इसका जवाब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरमाया हुवल्लज़ी बअसा,
फरमाया हमने भेज दिया, हमने एक रसूल भेज दिया। भाई याद रखें, हमारे हुजूर को किसने भेजा है? बोले बोले, अल्लाह ने भेजा है। हुजूर को किसने भेजा है? अल्लाह ने भेजा है। याद रखें, अल्लाह जिसे भेजता है ना, अल्लाह जिसे भेजता है उसे आम सादा बना के नहीं भेजता, उसे आम सादा बना के, उसे आम सादा बना के नहीं भेजता। तवज्जो, अल्लाह जिसे भेजे उसे आम सादा नहीं बना के भेजता, उसे बेमिसल बेमिसाल बना के भेजता है। मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूं। तवज्जो, सूरह फील आपने पढ़ी है? सूरह फील, सूरह फील के अंदर इरशाद बारी ताला है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। ए महबूब, कब आपने क्या ना देखा हाथी वालों का हाल आपके रब ने क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। आपके रब ने हाथी वालों का जो ताकत थी, दाव था ना, वो खाक में मिला दिया। तो जो चाहते हो, फरमाया व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह ने उन पर छोटे छोटे परिंदों को भेजा जिनका नाम था अबाबील। छोटे छोटे परिंदों को भेजा। किसने भेजा? बोले बोले, किसने भेजा? अल्लाह ने भेजा। परिंदों को अल्लाह ने भेजा जिनका नाम क्या था? अबाबील। अबाबील परिंदे आपने देखे हैं कितने कितने होते हैं? छोटे छोटे, समझ लो चिड़िया के बराबर, चिड़िया के बराबर वो परिंदे अल्लाह भेजता है हाथी वालों पर। अच्छा, वो जो परिंदे थे वो चिड़िया के बराबर है, तो उनकी ताकत कितनी कुछ, उनकी ताकत कितनी कुछ। तो ये बात मैंने आपको इसलिए मैंने समझानी, ये बात है कि अल्लाह अपने वलियों को कितनी को ताकत देता है, ये बात समझने वाली है। भाई अल्लाह ने हाथी वालों पर छोटे छोटे परिंदे भेजे जिनका नाम था अबाबील। वो क्या करते थे? तरमीहिम बिहिजारा। अच्छा, छोटे छोटे पत्थर थे, छोटे छोटे पत्थर थे उनकी चूंज में, उनके पंजों में। अब ये खुद छोटा सा परिंदा है, जारी बात उसकी चूंज उससे भी छोटी होगी, उसकी चूंज उससे भी छोटी होगी, और उस चूंज में जो पत्थर होना है वो उससे भी क्या होगा? छोटा होगा। उलमा ने कहा यूं समझे, मसूर की दाल का जितना दाना होता है ना, इतना वो पत्थर था। तवज्जो, मसूर दी दाल दे दाने दे बराबर ओ की सी? पत्थर सी। हुण ओ अबाबील परिंदा हवा च फजा च जिस काफिर उत्ते ओ सुट दे, ओ काफिर जिस हाथी उत्ते बैठा हुंदा ना, ओ पत्थर आके उस काफिर नूं लगदा, काफिर को चीरते हुए हाथी को लगता, हाथी को भी चीरते हुए वो हाथी से निकल के जमीन को लगता, जमीन में भी गड़ा कर देता। अब ये कुरानी वाकया है, सूरह फील है, 30वें सिपारे में सूरह नास वाला शुरू करिए ते 10वीं सूरत बनती है। और मैं तुहाडे कोल गल ये पूछनी है, मसूर दे दाने दे बराबर पत्थर है, पर ओदे विचों इन्नी ताकत कित्थों आ गई कि बंदे नूं भी चीर दवे, हाथी नूं भी चीर दवे ते जमीन च भी टोया कर दवे। मसर दे दाने दे बराबर वो पत्थर। उंज असी भी पत्थर वेखे ने, पत्थर च इन्नी ताकत हुंदी बिल्कुल ही मसूर दे दाने दे बराबर है पत्थर है, इन्नी इहदे च ताकत हो सकदी नहीं कि बंदा ही चीर दवे ते हाथी भी चीर दवे ते जमीन से भी गड़ा कर दवे।
तुसी कहोगे ये कोई आम पत्थर नहीं सन, ये ओ पत्थर सन कि जिन्हां नूं रब ने भेजिया सी, जिन्हां नूं रब ने भेजिया सी, जिन्हां परिंदियां नूं पत्थरां नूं रब ने भेजिया सी, उन्हां अंदर इन्नी तां वास्ते ताकत है, वरना आम पत्थरां अंदर इन्नी ताकत नहीं। ये तो ये भी पता लग गया जिन्हों रब भेजे, जिन्हों रब भेजे, जिन्हों रब भेजे ओ पत्थर आम पत्थरां दी तरह नहीं रहंदे, ओ पत्थर बेमिसाल हो जाते ने, उन्हां अंदर इन्नी ताकत आ जाती है कि जिस बंदे नूं लगे बंदे नूं चीर दे, जिस हाथी नूं लगे हाथी नूं चीर दे, जमीन नूं लगे जमीन नूं चीर दे। मैंने कहा जब पत्थरों को बेचता है इतनी ताकत देता है, तो जब उसने अपने रसूल को भेजा होगा तो कितनी को ताकत दी होगी। अज़मतो शान मुस्तफा, अज़मतो शान मुस्तफा, अली का नाम लेना भी किसी इबादत से कम नहीं। जिस दिल में अली 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 है वहां कोई गम नहीं। नारे हैदरी, नारे हैदरी। भाई तवज्जो चाहना बस ए मोड़ बनना सी बयान दा, समझाना है चाहना सा कि पत्थर नूं अल्लाह भेजे, छोटे छोटे पत्थरां नूं अल्लाह भेजे, इन्नी ताकत देंदा है, इन्नी ताकत देंदा है। तो की ख्याल है जो सब तो वड्डा रसूल उन्हें भेजा होना है, किन्नी को ताकत दी होनी। पत्थरां नूं इन्नी ताकत देंदा है ते अपने वलियां नूं किन्नी को ताकत दी होनी, अपने वलियां नूं किन्नी को ताकत देंदा होना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अगर तुसी मुताला करो ना कुरान दा, खुदा दी कसम ये सारिया हकीकतां खुल के सामने आ जांदियां ने कि अल्लाह ने अपने नबियां नूं तो ताकतां दित्तियां ही दित्तियां ने, उस तो कोई कलाम है नहीं। उन्हां नबियां दे रस्ते अंदर जड़े चलन वाले वली ने अल्लाह ने उन्हां नूं भी बेमिसाल बनाया ते बड़ियां ताकतां अता फरमाइयां, बड़ियां ताकतां अता फरमाइयां ने। मिसाल के तौर पे देखो हजरत बीबी मरियम वलिया सन, अल्लाह दे नबी दी वालदा सन, ते वलिया कहांगे ना वलिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जबरील नूं इन्हां दे कोल भेजिया, बशरी लिबास दे अंदर हजरत जबरील इन्हां दे कोल आए। बीबी मरियम नूं आके क्या कि मैं अल्लाह दा रसूल हाँ, तेरे कोल आया वां, तेनू एक पकीज़ा पुत्र देना है। की देना है? पकीज़ा पुत्र देना है। कौन कह रहे ने? हजरत जबरील कह रहे ने। ਇਹਦਾ मतलब है कि हजरत जबरील पुत्र दे सकते हैं, हजरत जबरील पुत्र दे सकते हैं। ते जे हजरत जबरील पुत्र दे सकते हैं, वो भी तो मखलूक ने ना हजरत जबरील भी। ਇਹਦਾ मतलब है कि पुत्र मखलूक विचों भी दे सकते हैं। हजरत जबरील ने कहा मैं तुहाडे कोल आया वां ताकि तुहानू पाक साफ सुथरा पुत्र दवा। बीबी मरियम ने क्या, मुन्नू तो किसी मर्द ने छुया नहीं, मेरा निकाह मेरी शादी नहीं हुई, तो मेरे यहाँ पुत्र किमें होना है? फरमाया ये अल्लाह का हुक्म इंज ही है। लिहाजा हजरत जबरील ने ना दम किया। की किया? दम किया, फूक मारी। बीबी मरियम मां बनन दे काबिल हो गई, मां बनन दे काबिल हो गई फूक दे नाल। किदे नाल? फूक दे नाल। ये साबित होया साडे जेड़े पीर अज़ाम हमारे शाह साहिबान अल्लाह वाले जेड़े फूका मारदे ने, ये कुरान तो की ये गल साबित है।
लिहाजा बीबी मरियम मां बनन दे काबिल हो गई। अच्छा, कुछ अरसे तो बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु सलाम दी विलादत हो गई। की हो गई? विलादत हो गई। विलादत तो बाद ना, विलादत तो बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नखलाती तुसाकित अलैकी रुतबन जनिया। फरमाया मरियम ए खजूर दा खुश्क तना है। खुश्क जेड़ा खुश्क दा मतलब ये सी कि कोई फल नहीं सी, कोई उहदे उत्ते सब्जा नहीं सी, वो खुश्क सी बिल्कुल। फरमाया मरियम इस खुश्क तने को पकड़ो और इसे हरकत दो, ये फौरन तुझ पर ताजा खजूरे फेंक देगा। बीबी मरियम ने वो तना अपने हाथ दे नाल फड़िया ते उन्होंने हरकत दिती, फौरन खजूरां थले डिगनियां शुरू हो गई। और मैनू ये दसो, अल्लाह इस बात पे भी कादिर था कि बीबी मरियम का हाथ लगाए बगैर भी उस दरख्त को वो सब्ज कर सकता था, फल लगा सकता था, फौरन फौरन फल उसका पक सकता था और नीचे आ सकता था। लेकिन ये कहने को क्यों कहा कि आप हाथ लगाएं? आप हाथ लगाएं। भाई अल्लाह तबारक व तआला बगैर हाथ लगाए भी, बीबी मरियम का हाथ लगवाए बगैर भी उस दरख्त को हरा कर सकता था। अगर इस तरह अल्लाह कर देता तो वलियों की हाथ की शान का, अजमत का कैसे पता चला? भाई अल्लाह ताला कर देता तो नेक बंदों की हाथों की शान का कैसे पता चलना था? जब क्या दिया, हाथ लगा दिया, पता चला जो अल्लाह के वली होते हैं, वलिया होती है, उनके हाथों में ये बरकत होती है। जिसे हाथ लगाए अल्लाह उसे फौरन सब्जादार कर देता। तो ये वलियों की जो हाथ होते हैं ना, इनके हाथ का सहारा लेना चाहिए, उनसे हाथ मिलाना चाहिए। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनसे हाथ मुसाफा करना चाहिए, उनके हाथों में बड़ी ताकत होती है। हजरत यासा बिन बरखिया वाला वाकया आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब कहा था कि मेरे दरबार के अंदर मलका बिल्कीस का तख्त कौन लेके आएगा, तो एक जिन खड़ा होकर कहता है हुजूर मैं लेके आऊंगा वो तख्त। आपने फरमाया कितनी देर में लेके आएगा? तो जिन ने कहा कि ये महफिल खत्म होने से पहले पहले। फरमाया इससे भी पहले चाहिए, इससे भी पहले चाहिए। तो फिर काल लजी इंदा हो इल्म मिनल किताब, फिर वो आदमी खड़ा हुआ जिसके पास किताबुल्लाह का कुछ इल्म था। वो आदमी खड़ा हुआ, हजरत सुलेमान का एक उम्मती खड़ा होता है और कहता है हुजूर मैं हाजिर करता हूं। फरमाया कितनी देर में? कहा पलक झपकने से पहले पहले, पलक झपकने से पहले पहले। अल्लाह अकबर। चुनाचे पलक झपकने से पहले पहले हजारों मन वजनी तख्त जो है वो फौरन दरबार में हाजिर कर दिया जाता है। भाई सोचने की बात यह है कि ये ताकत, ये जो ताकत है ये कैसे आ गई, कहां से आ गई? ये जो ताकत है ये कहां से आ गई है? अल्लाह अकबर। सोचने की बात है। असहाबे कहफ का वाकया सूरह कहफ, पूरी कहफ गार को कहते हैं। असहाबे कहफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली थे, उम्मत के वली थे। ईमान बचाने के लिए एक गार में चले जाते हैं। गार में जाके 310 साल तक वहां पे सोते रहे।
कितने साल तक जी? इतनी देर कोई सो सकता है? वो फौत नहीं हुए, वो सोते रहे। कितने अरसे तक? 310 साल तक या 9 साल तक, 300 साल तक लगा ले, वो वहां गार में सोते रहे। ना उनका जिस्म गलता है, ना उनका जिस्म सड़ता है, ना उनके बाल बढ़ते हैं, ना उनके कपड़े पुराने होते हैं, ना उनके जिस्म में बदबू पैदा होती है। भाई ये कैसे लोग थे, इनके कैसे जिस्म थे कि गार के अंदर 300 साल तक वो सोते रहे, कुछ भी नहीं हुआ है। ये कुरानी वाकया है। बल्कि ये तो इंसान थे। गार के मुंह पे जो कुत्ता बैठा हुआ था ना, गार के मुंह पे जो कुत्ता था, उसी की भी यही हालत थी, उसको भी कुछ नहीं होता है। वलियों का कुत्ता था ना, वलियों का कुत्ता था। भाई ये ताकत, ये इनके वजूद में कैसी ताकत थी। हमारे वजूद में तो ऐसी ताकत नहीं है कि हम जो है इतने अरसे तक सोते रहे। इसका मतलब है कोई ऐसी ताकत होती है जो हमारे पास नहीं है। अल्लाह अपने खास बंदों को ताकत देता है, खास बंदों को ताकत देता है। हजरत उमर फरूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पे बैठे हुए थे। 1300 मील की दूरी पर एक लश्कर है मुसलमानों का। तो मिंबर पे बैठ के फरमाते, या सारियतुल जबल, 1300 मील तक आवाज पहुंच जाती है। और वहां पे जो हजरत सारिया थे वो उस आवाज को सुन भी लेते हैं, अमल करते हैं। अच्छा भाई ये कौन सी ताकत थी उनके पास कि 1300 मील की दूरी से हजरत उमर देख लेते हैं। भाई आज तो साइंस ने बड़ी तरक्की की हुई है। एक बंदा कहने लगा, आपके वलियों ने क्या किया है? साइंस ने देखे कितनी तरक्की की हुई है कि हजारों मील बंदा दूर होता है, उसके साथ बंदा बात भी कर लेता है, उसकी फोटो भी देख लेता है। मैंने कहा तरक्की तो भाई की है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं की है। लेकिन हमारे जो अल्लाह के वली होते हैं, ये जो तरक्की है ये मादी तरक्की है। हमारे वली जो होते हैं वो मादी तरक्की के लिए पैदा नहीं किए गए होते, वो रूहानी तरक्की के लिए पैदा किए होते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपकी साइंस ने बड़ी तरक्की की है, बड़ी ताकत है, बड़ी तरक्की की है, लेकिन मुझे ये बताओ, जब तुम फोन पे राब्ता कर रहे होते हो, उधर सिग्नल खत्म हो जाए, कनेक्शन खत्म हो जाए, तो फिर तुम्हारा राब्ता कहां जाता है? फौरन जो है वो खत्म हो जाता है। फरमाया अल्लाह वाले जब किसी के साथ राब्ता जोड़ लेते फिर खत्म होता। मैंने कहा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में तो ये जदीद तरक्की कोई नहीं थी। ना कोई रेडियो था, ना कोई शुआएं थी, ना कोई टेलीफोन का निजाम था। तो हजरत उमर फारूक के पास वो कौन सी ताकत थी कि जिससे 1300 मील की दूरी पर जो है वो अपना लश्कर देख भी लेते हैं, उनकी रहनुमाई भी कर लेते हैं। भाई वो कौन सी ताकत थी? वो ये बात सोचने वाली है। अच्छा, आज तो हमारे पास जदीद मोबाइल है, उसके हम फोटो देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फोटो देख लेते हैं। मैंने कहा मुझे ये बताएं, हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मस्जिद में खड़े नमाजियों को काबातुल्लाह दिखा दिया था। मुझे बताओ उनके पास कौन सी टीवी स्क्रीन थी? उनके पास कौन सी ताकत थी? उनके पास कौन सी ताकत थी कि भाई मस्जिद में खड़े नमाजियों को काबातुल्लाह दिखा दिया? आज जदीद साइंस किसी बंदे का दिल फेल हो जाए ना तो प्लास्टिक का दिल लगा देती है। क्या लगा देते हैं?
साथ बैटरी लगा देते हैं तो बंदा जिंदा कर देते हैं, इन मानों में कि उसका दिल जारी हो जाता है, बंदे को दोबारा जिंदगी मिल जाती है, उसका दिल पंप करना शुरू कर देता है। मैंने आज तो बड़ी तरक्की कर ली है, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला उन्होंने तो ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर दिया था। भाई वो उनके पास कौन सी ताकत थी, कहां से ताकत वो आ गई। हजरत ख्वाजा गुलाम हसन सवाकी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, करोड़ पक्के की तरफ ये खड़े हुए थे। तो एक बंदे ने आके पूछा, हजूर हमने करोड़ पक्के जाना है, करोड़ जाना है। फरमाया करोड़ जाना है या तोड़ जाना है? करोड़ जाना है या तोड़ जाना है? उन्हें क्या हो सकता तोड़ भी करोड़ दे कोल ही होवे, चलो उत्थे ही पहुंचा दो। फरमाया अखा बंद करो, अखा बंद कर देने। फरमाया अखा खोलो, अखा खोल देने, सबज गुंदा सामने होता। भाई ये कौन सी ताकत थी उन लोगों के पास। यही बुजुर्ग स्टेशन पे बैठे ने, नाल खादम में गुलाम में एक हिंदू लड़का बड़ा खूबसूरत सामने गुजरदा है। वो खादम कहता हजूर एडा खूबसूरत नौजवान हिंदू ए दोजक च तुर जाएगा, तो एडा सोहना दोजक च नहीं जाना चाहिए। फरमाया अच्छा। नजर उठाई, आप दी नजर मिली, ओदी नजर मिली, कलमा पढ़ना शुरू कर दिता। कलमा उन्हें पढ़िया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, तो ओदे उत्ते ना एक कफियत बेहोशी तारी हो गई। तो कोई किसी बंदे ने उस नौजवान के घर जाके क्या, उस सवाक वाले जड़े पीर ने ना तुहाडे पुत्रा उत्ते कुछ उन्होंने कर छड्या जे, तो वो स्टेशन ते लम्मे पिया जे ते बेहोश जे। उन्हें जाके अपना पुत्र चुकया उथों, वो तो मुसलमान हो गया सी। उन्हें जाके उस टाइम की जी अदालत सी ना, उहदे विच केस कर छड्या। फरमाया इस सवाक पीर सवाक ने पता मेरे पुत्र नूं की कर छड्या, साडे पुत्र नूं, साडा पुत्र जड़ा है वो बेहोशी दे आलम दे अंदर है, ते पता नहीं की कर छड्या है। जज ने बुलाया, कहा पीर सवाक इधर आओ। हजरत पीर सवाक आप कफियत दे अंदर चादर उत्ते लईए, आप अदालत अंदर पहुंच गए। फरमाया जी मेरा नाम ही है गुलाम हसन, मेरा नाम है। बोले क्या कहना है आपने? अल्लाह अकबर। उन्हें कहा जी ए हिंदुओं के पुत्र नूं तुसीं की किया है? फरमाया मैं तो कुछ नहीं किया। की होया है? फरमाया मैं तो कुछ नहीं किया। उन्हें कहा तुसीं जबरदस्ती कलमा पढ़ाया है? फरमाया मैं जबरदस्ती कलमा मैं नहीं पढ़ाया। आप रहमतुल्लाह ताला ने ना नजर उठाई, पहले सीधे पासे नजर उठाई, जिधर नजर उठाई ना उधर जिन्ने हिंदू सिख वकील जज जिन्ने भी सी वो कलमा पढ़ना शुरू हो जाए। फिर इधर नजर उठाई ना, इस नजर में जिन्ने बंदे है इधर भी कलमा पढ़ना शुरू हो गए। इधर सामने नजर उठाई, इधर भी कलमा पढ़ना शुरू हो जाए। फरमाया जज मैं दस किसी को क्या को करे, सारे कलमा पढ़ना, सारे कलमा पढ़ना शुरू हो गए। अल्लाह वाले हो एक खास ताकत होंगी अल्लाह वाले को। इन्हां ही बुजुर्गों के कोल एक और वाकया मैनूं याद आ रहा है। मिराज उत्ते तकरीर कर रहे सन, मिराज शरीफ उत्ते कि सरकार आसमाना तो गए, आसमाना तो थले तशरीफ ले आए। तवज्जो चाहना बस इंशाअल्लाह चंद बातें अर्ज करके खत्म कर रहे। एक बंदा कहता है कि आसमाना च बंदा किवें जा सकता, किवें वापस आ सकता। आप रहमतुल्लाह तआला फरमाया ये तो हदीसां तो कुरान तो गल्लां की ने साबित है। वो कह लगा जी अकल से एक गल आउंदी नहीं, अकल च नहीं आउंदी है। आप रहमतुल्लाह तआला ले फौरन उठे, मेहराब की जी दीवार है ना, मेहराब की दीवार, आप इस दीवार तो पार भी चले जाते हैं तो इस दीवार थनी वापस भी आ जाते हैं। कोई दरवाजा नहीं सी है, कोई दरवाजा। आपने फरमाया मैं तो हजूर दा एक छोटा जा गुलाम हाँ, इधरों गया वा तो इधरों ही वापस आ गया वा। जो हजूर दे गुलाम इंज कर सकते हैं तो फिर सरकार क्यों नहीं कर सकती? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह
ताकतां वेखो इन्हां अल्लाह वालियां दी ताकतां वेखो। सिर्फ तुहानूं समझाना चाहना वा इन्हां अल्लाह वालियां दे कोलों इन्हां कोल अल्लाह ने बड़ियां इन्हां दे कोल अल्लाह ने बड़ियां ताकतां दित्तियां हुंदियां ने। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह दा एक मुरीद सी, उन्हें एक जमीन का टुकड़ा पेश किया, बाबा जी कबूल करो। आपने वो टुकड़ा कबूल किया, ओदी रजिस्ट्री कोई नहीं सी। एक हिंदू ने केस दायर कर छड़िया, क्या हजूर, क्या अदालत जा क्या कि बाबे फरीद ने साड़ी जमीन पे कब्जा कर लिया है। अदालत वाले बाबे फरीद नूं बुला लिया, बुला गया तुसी कब्जा किया है? फरमाया नहीं कब्जा तो नहीं किया, साडे एक मुरीद ने सानू तोहफे अंदर जगह दी है, असं कब्जा ते नहीं किया। कह लगा कि रजिस्ट्री, फरमाया रजिस्ट्री तो नहीं हैगी। फिर उन्हें क्या तुहाडे कोल रजिस्ट्री को नहीं है? वो कहंदा जगह मेरी है, इहदा हुण फैसला किवें होएगा? फरमाया जमीन नूं पुछ लो किदी है, जमीन नूं पुछ लो किदी है। जज ने क्या है फैसला किवें दा है, जमीन किवें बोलेगी? फरमाया तू पूछ दे सही, जमीन दसेगी कि मैं किदी है। जज ने जगह ते जाके जमीन नूं पूछया कि जमीन दस तू किदी है? जमीन अंदरों आवाज आई, मेरा मालिक बाबा फरीद सिर्फ ऐसे जमीन दा मालिक नहीं, अल्लाह ने ते फरीद नूं सारी जमीन दा मालिक बना छड़िया। जमीन विचों आवाज आउंदी, जमीन बोलदी है। बस समझाण दा मकसद है अल्लाह वाले जड़े हुंदे ने ना, इन्हां कोलों ताकतां हुंदियां ने। की हुंदियां ने? ये ताकतां किवें आउंदियां ने? इन्हां दे कोल हदीसे कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला दा फरमान है कि जदों मेरा बंदा मेरी इबादत करदा है, नवाफिल पढ़दा ना, नवाफिल अदा करदा है, फरमाया मैं इस बंदे दे नाल में मुहब्बत करना। मैं जदों उस बंदे नाल मुहब्बत करना वा, मैं ओदे कन बन जाना वा, ओदी अखां बन जाना वा, ओदे हथ बन जाना वा, ओदा दिल बन जाना वा, ओदी जुबान बन जाना। मतलब ये वे कि मेरी ताकत उस बंदे दी अख अंदर आ जाती, उस बंदे दे हाथ अंदर मेरी ताकत आ जांदियां ने। अल्लाह वालियो, इस वास्ते ये साडे जिन्ने बुजुर्ग जिन्हां दे वाकयात असीं सुने ने ना, ये एवीं ताकतां इन्हां नूं नहीं मिल गईयां। इन्हां बड़ियां बड़ी इबादतां कीतियां ने, बड़ियां बड़ियां रियासतां कीतियां ने। इन्हां ने जंगलात च जाके, गारां जाके, पहाड़ां दे अंदर जाके अपने मालिक दी इबादत कीती है। सानू सारियां नूं भी चाहिदा है इबादत करनी चाहिए, नमाज़ां पढ़नियां चाहिए ने, अल्लाह नूं याद करना चाहिए है। अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर दुआ है सानू सारियां नूं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी मुहब्बत और सच्ची पक्की गुलामी अता फरमाए, और वलियां दा फैजान अता फरमाए, वलियां दा कुर्ब अता फरमाए। और जिस तरह साडे वलियां ने जिंदगी गुजारी है, उस तरह सानू भी जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।